नासा ने वायेजर अंतरिक्ष मिशन की जीवन काल को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। आप सभी तो नासा के वायेजर मिशन के बारे में तो जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो बता दें कि वायेजर मिशन मूल रूप से केवल 4 साल तक चलने वाला था, जो सैटर्न और जुपिटर को जांच के लिए तैयार किया गया था। लेकिन नासा ने इस मिशन को लगातार बदलाव और उन्नत तकनीक की सहायता से इस मिशन का विस्तार किया ताकि वायेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर सके। नासा ने फिर से 1990 में मिशन को बढ़ाया। इस बार हेलियोस्फीयर की बाहरी जांच के लक्ष्य के साथ सूर्य द्वारा बनाए गए पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड का एक प्रोटेक्टिव बबल को भी जांच करना था। यदि उन लोगों को नहीं पता है कि हेलियोस्फीयर क्या होता है तो बता दें कि सूर्य से लाखों मील प्रति घंटे के वेग से चलने वाली सोलर विंड सोलर सिस्टम के आसपास एक प्रोटेक्टिव बबल का निर्माण करती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। वायेजर 1 2012 में अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका था, जबकि वायेजर 2 धीमी और अलग दिशा में यात्रा करते हुए 2018 में पहुंचा था। और नासा फिर से अपने इस मिशन पर जीवन काल को बढ़ाने पर कार्य कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस मिशन को बढ़ाने के लिए नासा ने क्या क्या कदम उठाया है। दोनों अंतरिक्ष यान आने वाले वर्षों तक खोज जारी रखे, जिसमें से पहला प्रयास फ्यूल अवशेषों से संबंधित है, जो अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टरों नैरो ट्यूब के अंदर जमा होता प्रतीत होता है। प्रत्येक अंतरिक्ष यान के एंटीना को पृथ्वी पर केंद्रित रखने के लिए थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है। और पिछले वर्षों वायेजर 1 पर उत्पन्न हुई गड़बड़ी को दोहराने से रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैच भी अपलोड कर रही है। यह सॉफ्टवेयर पैच क्या होता है तो बता दें कि सॉफ्टवेयर पैच या फिक्स प्रोग्रामिंग के एक टुकड़े के लिए एक शीघ्र मरम्मत का काम है, जिसे कार्य क्षमता संबंधित समस्याओं को हल करने या सुरक्षा में सुधार करने या नई सुविधाओं जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और पैच का उद्देश्य समस्याओं को वायेजर 1 में दोबारा होने या उसके जुड़वा वायेजर 2 में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकना है। अब दूसरा प्रयास थ्रस्टर बिल्डअप है। वायेजर 1 और वायेजर 2 के थ्रस्टर्स का उपयोग मुख्य रूप से संचार के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष यान एक पहिए की तरह 3 दिशाओं में घूम सकता है, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, तथा केंद्रीय अक्ष के चारों ओर। जैसे ही वे ऐसा करता है, थ्रस्टर स्वचालित रूप से फायरिंग करते हैं और अपने एंटीना को पृथ्वी की ओर रखने के लिए अंतरिक्ष यान को पुनः दिशा देते हैं। प्रोपेलेट ईंधन लाइनों के माध्यम से थ्रस्टर में प्रवाहित होता है और फिर थ्रस्टर से अंदर छोटी लाइनों से होकर गुजरता है, जिसे प्रोपेलेट इनलेट ट्यूब कहा जाता है, जो बाहरी ईंधन लाइनों की तुलना में 25 गुना संकीर्ण होता है। प्रत्येक थ्रस्टर फायरिंग में छोटी मात्रा में प्रणोदक अवशेष जुड़ते हैं, जिससे दशकों तक सामग्री का कार्मिक निर्माण होता है। कुछ प्रणोदक इनलेट ट्यूबों में निर्माण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उस निर्माण को धीमा करने के लिए मिशन ने थ्रस्टरों को फायरिंग करने से पहले 2 अंतरिक्ष यान को प्रत्येक दिशा में थोड़ा आगे घुमा देना शुरू कर दिया है। इससे थ्रस्टर फायरिंग की आवृत्ति कम हो जाएगी। मिशन पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए समायोजन सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। जबकि अंतरिक्ष यान द्वारा अधिक घूमने का मतलब यह हो सकता है कि विज्ञान डाटा के टुकड़ों कभी-कभी खो जाते हैं, जैसे एक फोन कॉल पर होने के समान, जहां दूसरे छोर मौजूद व्यक्ति कभी-कभी कॉल काट देता है। तो टीम ने इस समस्याओं का निष्कर्ष निकाला कि योजना वायेजर को समय के साथ अधिक डाटा वापस करने में सक्षम बनाएगी। इंजीनियर निश्चित रूप से यह नहीं जान सकते हैं कि थ्रस्टर प्रोपेलेट इंटेल ट्यूब कब पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इन सावधानी के साथ कम से कम 5 साल तक, संभवतः इससे भी अधिक समय तक ऐसा नहीं होगा। आने वाले वर्षों में थ्रस्टर के जीवन काल को और भी अधिक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकता है। 2022 में वायेजर 1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर उन्मुख करने वाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने सामान्य रूप से काम करना जारी रखने के बावजूद विकृतियां स्थिति रिपोर्ट वापस भेजना शुरू कर दिया। समस्याओं का पता लगाने में मिशन इंजीनियरों को कई महीनों लग गए। आर्टिल्यूशंस एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे AACS कमांडो को गलत दिशा दे रहा था, उन्हें पूरा करने के बजाय उन्हें कंप्यूटर मेमोरी में लिख रहा था। टूटे हुए आदेशों में से एक ने जमीन पर इंजीनियरों तक पहुंचाने से पहले AACS स्थिति रिपोर्ट को खराब कर दिया। टीम ने निर्धारित किया कि AACS गलत मूड में प्रवेश कर गया है, हालांकि वे इसका कारण निर्धारित नहीं कर सके और इस प्रकार यह निश्चित नहीं है कि समस्याएं दोबारा उत्पन्न हो सकती है या नहीं। सॉफ्टवेयर पैच को इसे रोकना चाहिए। यह पैच एक बीमा पॉलिसी की तरह है, जो भविष्य में हमारी रक्षा करेगा और हमें इन जांचों को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखने में मदद करेगा। वायेजर 1 और वायेजर 2 ने पृथ्वी से क्रमशः 15 अरब और 12 अरब मील से अधिक यात्रा की है। उन दूरी
दूरियों पर पैच निर्देशकों को अंतरिक्ष यान तक यात्रा करने में 18 घंटे से अधिक समय लगेगा। अंतरिक्ष यान की उम्र और संचार विलंब समय के कारण कुछ जोखिम है कि पैच आवश्यक कोड को अधोलेखित कर सकता है या अंतरिक्ष यान पर अन्य अचानक प्रभाव डाल सकता है। उन जोखिमों को कम करने के लिए टीम ने कोई लिखने, समीक्षा करने और जांच में कई महीने बिताए। अंतरिक्ष सुरक्षा बचाव के तौर पर वायेजर 2 को पहले पैच मिलेगा और वह अपने जुड़वा बच्चों के लिए परीक्षा विस्तार के रूप में काम करेगा। वायेजर 1 किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर है, जिससे इसका डाटा अधिक मूल्यवान हो जाता है। टीम पैच अपलोड करेगी और शुक्रवार 20 अक्टूबर को यह सुनिश्चित करने के लिए कि AACS मेमोरी का रीड आउट करेगी कि यह सही जगह पर है। यदि कोई तत्काल समस्या उत्पन्न नहीं होती है तो टीम शनिवार 28 अक्टूबर को देखने के लिए एक कमांड जारी करेगी। यदि पैच वैसे ही काम कर रहा है वैसे जैसे उसे करना चाहिए था तो शायद इस मिशन का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही।